जय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आने वाले हैं। आज ये देखते हैं आपको नए नए अनेक शब्दों के एक शब्द बताते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाक्य और हो गया हमारा शब्द, वाक्य और शब्द। तो पहला आपका जैसे हमारा पहला था हमारा कमरडंडी। कमरडंडी को क्या बोलते हैं? कमरडंडी को बोलते हैं मृणाल, मृणाल या कमलनाथ, मृणाल या कमलनाथ। दूसरा है हमारा सफेद कमल, सफेद कमल। और अगर आएगा सफेद कमल तो सफेद कमल को पुंडरीक, पुंडरीक, सफेद कमल को बोलते हैं पुंडरीक। और आता है लाल कमल, लाल कमल, लाल कमल को कोकनद, कोकनद, लाल कमल को बोलते हैं कोकनद। अगर आता है चौथा तालाब में खिला हुआ कमल, तालाब में खिला हुआ कमल, खिला हुआ कमल। तो सरसिज, सरसिज या सरोज, सरसिज या सरोज। तालाब में खिले हुए कमल को बोलते हैं सरसिज या सरोज। अगला आता है हमारा रात को, रात को खिलने वाला कमल, रात को खिलने वाला कमल, कुमुद। रात को खिलने वाले कमल को बोलते हैं कुमुद, कुमुद। रात को खिलने वाले कमल हो गया हमारा कुमुद। इसे जिसे जिसे बात का पता ना हो, इसे बात का पता ना हो, जिसे बात का पता ना हो उसे बोलते हैं अज्ञ, अज्ञ या अनभिज्ञ, अज्ञ या अनभिज्ञ। जो किसी बात से अनजान हो, जिसको कोई बात पता ना हो, उसे कहते हैं अज्ञ या अनभिज्ञ। अगला हमारा जिसका आदर न किया जाता, जिसका आदर न, जिसका आदर न किया गया हो, जिसका आदर न किया गया हो, किया गया उसका अनादृत, अनादृत। जिसका आदर न किया गया हो अनादृत। अगला क्या हमारा जगह जिसका आदर न किया गया वो अनादृत होता है। अगला क्या हमारा जिसका मन कहीं और लगा हो, जिसका मन कहीं और लगा हो, कहीं और लगा हो। अन्य मने मनेस्क, अन्य मनेस्क, अन्य मनस्क हो गया जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो, जो भोजन रोगी के लिए, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो, निषिद्ध हो। अपतय, इसको बोलते हैं अपतय। जैसे वाक्य कमरडंडी, कमरडंडी, कमरडंडी अगर हमारे एग्जाम में गया कमरडंडी वाक्य के लिए तो कमरडंडी होगा मृणाल या कमलनाथ, दोनों में से एक। सफेद कमल को पुंडरीक बोलते हैं, इसी तरह लाल कमल को बोलते हैं कोकनद, कोकनद। तालाब में खिला हुआ कमल होता है उसे सरसिज या सरोज बोलते हैं। जो रात को खिलने वाला कमल होता है उसको कुमुद, जिसे बात का पता ना हो या जिसे बात का जो व्यक्ति उस बात से अनजान, उसे अज्ञ या
जिसका आदर न किया गया हो, अनर्थ जिसका मन कहीं और लगा हो, अन्य मनस्क, और जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो वो अब तय होता है। इन्हें नोट कर लीजिए। अगला हमारा जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, पहना ना गया हो, जिस वस्त्र को पहना ना गया होता है अप्रहर। इसको बोलते हैं अपराध। ना जुता हुआ खेत, क्या होता है? ना जोता गया खेत, ना जोता गया खेत। अगर पूछेगा जिस वस्त्र को पहना ना गया हो तो अपराध होता है, लेकिन ना जोता गया खेत को क्या बोलते हैं? तो अपराध ही बोलते हैं। न जोता खेत को भी अपराध बोलते हैं। जो दिन में एक बार भोजन करता हो, जो दिन में एक बार भोजन करता हो, जो दिन में एक बार भोजन करता हूं तो एकाहारी। जो दिन में एक बार भोजन करता है वो मानोगे एकाहारी। जैसे नपातुला भोजन करने वाला, नपातुला भोजन करने वाला, भोजन करने वाला, नपातुला भोजन करने वाले को मिताहारी, मिताहारी। नपातुला भोजन करने वाले को बोलते हैं हम लोग मिताहारी। अगला था जो बिना मांगे मिल जाए, जो बिना मांगे मिल जाए, अथाचित, अथाचित जो बिना मांगे मिल जाए वो होता है अथाचित। अगला आता है जो बिना वेतन के कार्य करता हो, जो बिना वेतन के, जो बिना वेतन के कार्य करता हो, कार्य करता हो, अवैतनिक, अवैतनिक जो बिना भोजन के कार्य करता हो उसको बोलते हैं अवैतनिक। अगला आता है जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, विदेश में रहता हो, अप्रवासी, अप्रवासी जो व्यक्ति विदेश में रहता हो वो अप्रवासी होता है। जो अगला था हमारा जो सहनशील ना हो, जो सहनशील ना हो, ना हो, असहिष्णु बोलते हैं इसको, असहिष्णु। जो सहनशील ना हो उसको बोलते हैं असहिष्णु। अगला क्या हमारा जो वैध संतान हो, जो वैध संतान हो, और जो वैध संतान हो, और क्या है गैर पुरुष से उत्पन्न संतान,
से उत्पन्न संतान जारज। जारज जिस वस्त्र को पहना न गया हो वो नहर अपराध या फिर ना जोता गया होगा खेत, उसको भी हम लोग क्या होता है अपराध ही बोलते हैं। जो दिन में एक बार भोजन करता हो, जो दिन में एक बार भोजन करता हो एकाहारी, नपातुला भोजन करने वालों को मिताहारी बोलते हैं। और जो बिना मांगे मिल जाए अथाचित, और जो बिना वेतन के कार्य करता हो वो अवैतनिक, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो वो अप्रवासी कहते हैं उसको। जो सहनशील ना हो असहिष्णु, जो वेद संतान हो उसे औरस, और गैर से उत्पन्न संतान को जारज बोलते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, गर्भ से हुआ हो उसे बोलते हैं कालीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कालीन। अगला आता है दूसरी माँ की कोख से जन्म लेने आना। दूसरी माँ की कोख से जन्म लेने वाला, कोख से जन्म लेने वाला दूसरी माँ की कोख से जन्म लेने वाला अन्योदर बोलते हैं। अगला था हमारा विधवा से विप्रोपन। विधवा से विवाह उपरांत, विधवा से विवाह उपरांत उत्पन्न पुत्र को बोलते हैं पौन भर्म। विधवा से विवाह उपरांत उत्पन्न पुत्र बोलते हैं हमें पौन भर्म। अगला आता है ब्राह्मण पिता से ब्राह्मण पिता से शूद्र विवाहिता से उत्पन्न, शूद्र विवाहिता से उत्पन्न ब्राह्मण पिता से शूद्र विवाहिता से उत्पन्न को बोलते हैं पारश्य। ब्राह्मण पिता शूद्र माता से विवाहिता से उत्पन्न पुत्र बोलते हैं पारश्य। अगला आता है क्षत्रिय पिता। क्षत्रिय पिता से शूद्र विवाहिता से उत्पन्न को बोलते हैं उग्र बोलते हैं उत्पन्न पुत्र को उग्र बोलते हैं। इसी तरह हमारा अगला आता है जो स्त्री सूर्य नहीं देख सकी, जो स्त्री सूर्य नहीं देख पाती, जो स्त्री सूर्य नहीं
बोलते हैं अशूर पश्चात, अशूर पश्चात। जो इसे शुद्ध नहीं पढ़ते उसको बोलते हैं अशूर पश्चात। अगला आता है हमारा वह स्त्री जिसका पति विदेश, वह स्त्री जिसका पति विदेश से लौटा हो, जिसका पति विदेश से लौटा हो, इसे बोलते हैं आगम पथिका, आगम पथिका। वह स्त्री जिसका पति विदेश से लौटा हो उसे बोलते हैं आगम पथिका। अगला आता है आरत पथिका। अगला आता है हमारा जिसकी भुजा घुटनों तक लंबी हो, जिसकी भुजा घुटनों तक लंबी हो, जिसकी भुजा घुटनों तक लंबी हो, घुटनों तक लंबी हो। अजान बाहु, अजान बाहु। जिसकी भुजा घुटनों तक लंबी हो उसे बोलते हैं अजान बाहु। इसमें क्या आता है हमारा जो स्मरण करने योग्य हो, संस्मरणीय, संस्मरणीय। जो स्मरण करने योग्य उसे स्मरणीय बोलते हैं। इसी में क्या आता है हमारा सुंदर हृदय वाला, सुंदर हृदय वाला, सुंदर हृदय वाला, सुहृद, सुहृद। सुंदर हृदय वाला बोलते हैं सुहृद। जिसका जन्म करने की तरह से हुआ हो वो होता है कानी। जो दूसरी माँ की कोख से जन्म लेगा या विधवा से विवाह उपरांत जो विधवा स्त्री उस विवाह उनको पौन घर या ब्राह्मण पिता तो शुद्ध विवाहिता शुद्ध माता से उत्पन्न पुत्र को बोलते हैं पारस। और क्षत्रिय पिता से शुद्ध विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को बोलते हैं उग्र। जो स्त्री सूर्य नहीं रह पाती अशूर पश्चात, जिसकी भुजा घुटनों तक लंबी हो। अजान बाहु जिस स्त्री का पति विदेश से लौटा हो आगम पथिका होती है। और जो स्मरण करने योग्य स्मरणीय और सुंदर हृदय वाला सुहृद होता है। अगला नंबर जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु। मुमुक्षु जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु। जो सबको समान भाव से देखे, जो सबको समान भाव से देखे, समान भाव से देखे। समदर्शी, समदर्शी जो सबको समान भाव से देखे वो होता है समदर्शी। अगला आता है एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान।
बोलते हैं समसामयिक। अगला आता है वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो। तो दृढ़ प्रतिज्ञा वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो तो होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। अगला आता है जिसने चित्त किसी विषय में दिया है। जिसने चित्त किसी विषय में दिया है, किसी विषय में दिया है। दच्चित जिसने चित्त किसी विषय में दिया है वो होता है दच्चित। अगला आता है हमारा जिसका तेज निकल गया हो। जिसका तेज निकल गया हो, वो था हमारा निस्तेज। जिसका तेज निकल गया हो वो होता है निस्तेज। जिसकी आशा न गई हो, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो। अप्रत्याशित जिसकी आशा न की गई हो वो होता है हमारा अप्रत्याशित। इसमें क्या आता है हमारा हाथी आगने का। हाँकने का, लोहे का, हाथी हाँकने का, लोहे का दंडकार कांटा, लोहे का दंडकार कांटा। हाथी हाँकने का लोहे का दंडकार कांटा को बोलते हैं अंकुश। हाथी हाँकने का दंडकार कांटा को बोलते हैं लोग अंकुश। और आता है अंडे से उत्पन्न होने वाला। अंडे से उत्पन्न होने वाला, तो अंडज। अंडे से उत्पन्न होने वाला होता है अंडज। जो मोक्ष रहता हो वो मुमुक्षु होता है, जो सबको समान भाव से देखे, जो सबको एक तरह से देखे, कोई भेदभाव ना करे, वो होता है हमारा समदर्शी। एक ही समय वर्तमान समसामयिक। वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ प्रतिज्ञा, जिसने चित्त किसी विषय में दिया हो, जिसने चित्त किसी विषय में दिया हो दच्चित। जिसका तेज निकल गया निस्तेज। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। हाथी हाँकने का लोहे का दंडकार कांटा अंकुश। अंडे से उत्पन्न होने वाला वो अंडर बोलते हैं। अगला कहना धरती आकाश के बीच का स्थान। धरती आकाश के बीच का स्थान। धरती आकाश के बीच के स्थान को बोलते हैं अंतरिक्ष। अगला है जिसके तर्क या प्रमाण को काटा ना जा सके, अकाट्य।
दिमाग को काटा ना जा सके उसको बोलते हैं अकाट्य। सबसे पहले दिन, अगला आता है सबसे पहले गिना जाने वाला, अग्रगण्य। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य। अगला आता है समाचार पत्र का मुख्य लेख, समाचार पत्र का मुख्य लेख तो था अग्रलेख। समाचार पत्र का मुख्य लेख तो था हमारा अग्रलेख। अगला आता है हमारा बहुत अधिक वर्षा होना, बहुत अधिक वर्षा होना कहता है अतिवृष्टि। बहुत अधिक वर्षा का होना अतिवृष्टि होता है। और दूसरा तो वर्षा का बिल्कुल ना होना, वर्षा का बिल्कुल ना होना तो होता है अनावृष्टि। वर्षा का बिल्कुल ना होना अनावृष्टि, और वर्षा का बहुत अधिक होना तो अतिवृष्टि होता है। अगला था किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। अतिशयोक्ति, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना होता है अतिशयोक्ति। अगर आता है पत्तों से बनी कुटिया, तो पर्णकुटी। पत्तों से बनी कुटिया को बोलते हैं लोग पर्णकुटी, जिसका मूल्य ना आंका जा सके, जिसका मूल्य ना आंका जा सके, अमूल्य। जिसका मूल्य ना आंका जा सके होता है अमूल्य। अगला होता है जिसका दमन ना हो सके, जिसका दमन ना हो सके अदम्य। जिसका दमन ना हो सके अदम्य होता है। अगला है हमारा जिसे बुलाया ना जा सके, जिसे बुलाया ना जा सके, जिसे बुलाया ना जा सके अविस्मरणीय, जिसे बुलाया ना जा सके होता है हमारा अविस्मरणीय। अगला आता है हमारा जो निरंतर कार्य में लगा रहे, जो निरंतर कार्य में लगा रहे, जो निरंतर कार्य में लगा रहे, जो निरंतर कार्य में लगा रहे उसको बोलते हैं कर्मठ। जो निरंतर कार्य में लगा रहे कर्मठ। बहुत तेजी से चलने वाला, बहुत तेजी से चलने वाला द्रुतगामी। बहुत तेजी से चलने वाले को बोलते हैं द्रुतगामी। ये होगा जैसे समाचार पत्र का मुख्य लेख होता है उसको बोलते हैं अग्रलेख। ये बहुत अधिक वर्षा होना, बहुत अधिक वर्षा हो तो अतिवृष्टि, और जो बिल्कुल वर्षा करना होना तो होगी अनावृष्टि। इस तरह किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, कोई बात अगर थोड़े में बहुत ज्यादा बताना तो अतिशयोक्ति होती है। या पत्तों से बनी हुई कुटिया तो पर्णकुटी, इसका मूल्य ना आंका जा सके, इसका मूल्य ना अमूल्य, इसका दमन ना हो सके अदम्य, जो बुलाया ना जा सके अविस्मरणीय, जो
लगा रहना और बहुत तेजी से चलेगा दुर्गामी। ये हो गया आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द।